नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द रॉयल वीआर में। दोस्तों आज हम जानेंगे टेसु और झेंझी की कहानी। दोस्तों टेसु का खेल उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है, जहां कुंवारी लड़कियां झेंझी बनाती हैं और उसके गीत गाती हैं और छोटे छोटे लड़के टेसु बनाते हैं और वो भी इसी का लोकगीत गाते हैं। दोस्तों पहले मैं बहुत सोचता था टेसु, खाटू श्याम, बरबरी ये सब एक कैसे हो सकते हैं। मैंने YouTube पे सर्च करके इनके बारे में कई सारी कहानियाँ सुनी। आज मैं आपके सामने उन्हीं में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। झेंझी एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। उसके पिता के 7 भाई थे। उसकी माँ की मृत्यु हुई और उसके पिता उसे लेकर दूसरे गाँव आ गए। उस गाँव में टेसु नाम का एक राक्षस रहता था। झेंझी दिखने में बेहद सुंदर थी। वहाँ प्रतिदिन घर से बाहर जाया करती थी। एक बार जब झेंझी घर से बाहर गई तब उसे टेसु ने देखा। झेंझी को देखते ही टेसु मोहित हो गया और उसके पास गया और उससे शादी के लिए कहने लगा। तब झेंझी ने कहा कि इसके लिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी, जो कि अभी घर पर नहीं है, वो शाम को आएंगे। यह बात सुनकर टेसु चला गया। शाम होते ही टेसु झेंझी के घर आ गया। झेंझी के पिताजी उसे देखकर बेहद घबरा गए। टेसु ने झेंझी के पिता से उसका हाथ मांगा। यह बात सुन के उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर झेंझी के पिताजी ने टेसु से कहा कि आप 16 दिन बाद आना, जब तक मेरी लड़की गोबर से लीप कर खेलेगी। इसी बीच झेंझी के पिताजी ने उसके परिवार वालों को एक खत लिखा और उसमें लिखा कि हमें यहाँ एक राक्षस परेशान कर रहा है और झेंझी से जबरन शादी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सब आकर हमें बचाएं। 16 दिन पूरे हो चुके थे। इसके बाद टेसु फिर झेंझी के घर आ गया। तब झेंझी के पिता ने कहा कि आप 9 दिन बाद आना, तब तक मेरी बच्ची मिट्टी के खिलौनों से खेलेगी। टेसु ने झेंझी के पिता की यह बात भी मान ली और वहाँ वापस चला गया। 9 दिन भी पूरे होने में आए थे, लेकिन झेंझी के रिश्तेदारों का अभी तक कोई पता नहीं था। झेंझी के पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 9 दिन बाद फिर टेसु आकर घर खड़ा हो गया और झेंझी के पिता से शादी की कहने लगा। तब झेंझी के पिता ने उससे कहा, आपकी शादी आज से ठीक 5 दिन बाद होगी, शरद पूर्णिमा के दिन। इन 5 दिन में आप दोनों को गाँव में घर घर जाकर भीख मांगनी होगी। टेसु इस बात के लिए भी तैयार हो गया। वह दोनों गांव में घर घर जाकर भीख मांगने लगे। 5 दिन बीत चुके थे। शरद पूर्णिमा का दिन था। आज भी झेंझी के परिवार वाले कोई भी नहीं आए थे। यह देख झेंझी के पिता का मन उदास हो गया। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने आखिरी रास्ता शादी करवाना ही ठीक समझा। उन्होंने एक ब्राह्मण बुलाकर शादी करवाई। टेसु और झेंझी के 3.5 फेरे कंप्लीट होते ही झेंझी के परिवार वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां आकर शादी रुकवा दी और वह टेसु से युद्ध करने लगे। टेसु जब उनके सामने कमज़ोर पड़ रहा था, तो वह अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर भाग निकला और झेंझी के परिवार वालों ने झेंझी को भी मार दिया, क्योंकि झेंझी के 3.5 फेरे हो चुके थे, जो कि अशुभ माने जाते हैं। इसलिए झेंझी के परिवार वालों ने उसे भी मार दिया। इसके पश्चात झेंझी के परिवार वालों ने उसके पिता को भी मार डाला। झेंझी के परिवार वालों ने सोचा कि ना ही झेंझी के पिता उसे लेकर दूसरे गांव आते और ये सब कुछ नहीं होता। क्रोध के चलते झेंझी के परिवार वालों ने उसके पिता को भी मार दिया।